मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरे पीछे ना पड़ जाना। अच्छा, वैसे मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मैं बहुत टेंशन में हूँ। एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अबू बकर महमूद साहब का, उन्होंने मेरी तस्दीक फरमा दी। ईरान में अल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहा जाता है, सियालकोटी नहीं कहा जाता, ये शायद यहाँ कहा जाता है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता नहीं मैं बहक के क्या कह गया था कल, क्योंकि मेरा कह तो दो सिर्फ सॉरी, मैं इतना, बहक हाँ गया एक तो था। मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मेरा तो सिर्फ इतना सा वो आर्गुमेंट था कि जी मतलब उनकी मतलब प्रोएस, मतलब गालिब इकबाल ये वो उर्दू और उसमें शायद ज़्यादा, बट अदरवाइज़ ऑफ कोर्स अगर कहीं से भी ये तासुर मिला हो कि मैं उनके काम को डिसमिस कर रहा हूँ फ़ारसी में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कर ही नहीं सकता, कोशिश भी करूँ तो, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। और तीसरी चीज़ ये है कि यकीनन आप भी ठीक कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसमें इतनी नाराज़गी की क्या बात है कि कल एपिसोड आया है और 16 पैटर्न चले गए। और ये मुझे सेंसर करता रहा है। सो मेरी किसी बात पे आप लोग छोड़ के गए हैं, नेवर। मैं आज मैं भी ऑनर कह रहा हूँ, इकबाल ब्रो वेर एवर यू आर, सॉरी। एंड रेस्ट इन पीस। हाँ, ठीक एंड है। रेस्ट इन पीस। और हाँ। सर को जो फिर भी बात, ये बड़े लोग थे, मैं दावे से कह सकता हूँ इन्होंने कभी 2 छींकें भी ऊपर नीचे मारी होंगी तो उसमें भी मात्रों के डिस्टेंस का ख्याल रखा होगा। एब्सोल्युटली। सो इस वो किस जुबान में क्या कर रहे थे, वो फिर भी बात, मैं अभी भी ये समझता हूँ, गलत होऊंगा यकीनन, कि जी वो उर्दू में उनको शायद ज़्यादा आसानी और उनका शायद ज़्यादा वो मतलब हाँ आसानी उनको पेश आती हो, लेकिन बहरहाल व्हाटएवर, प्लीज जी, कम बैक। प्लीज कम बैक। की हो गया है? और वो भी एक दिन के अंदर 16। मैंने इसको इतनी दफा पूछा, आर यू श्योर, वर यू कीपिंग अ ट्रैक ऑफ देम बिफोर, एंड ही इज लाइक हाँ माओ एक ही दिन में हुआ है। हाँ, क्योंकि अच्छा सो पता तुम है तो क्या, अदानी लेवल पे जाके ऑपरेट कर रहे हो। रिसेंटली कुछ लोगों ने, जिनमें से हमारे जाती दोस्त शामिल हैं, उन्होंने अपनी प्लेज जो है वो पैसे कम कर लिए हैं, विच इज़ फाइन। सब इकोनॉमी क्रंच ब्रो। में है, मैं समझ हाँ सकता हूँ हाँ। सारा ज़बरदस्त। और वो फिर एक और चीज़ होती है कि वो मतलब अमूमन जो है ऊपर नीचे आप होता है ना कि बोरिंग शोज कर रहे हो, ये वो लोग पहले कंप्लेन करते हैं, फिर वो आहिस्ता से छोड़ के जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार इतने दिन तुम लोगों ने कोई अच्छी बात नहीं की। ओ कल शो आया, टक 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 16 ये सॉरी, प्लीज वापस आ जाए, ठीक है। और आनंद तुम्हें तो अब मैं मैंने सेंसर आइंदा क्या बोलना करूंगी, ही नहीं। मैं अब एडिटोरियल सिटिंग के ऊपर हाँ, आ चुकी हुई हूँ, ठीक है ना। मेरी इजाजत के बाद कंटेंट जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मैं आइंदा के बाद बोलूं। देखो मैंने किस तरह सेल्फ कंट्रोल करके अपने आप को खत्म कर लिया है शो के लिए, कोई बात ही नहीं करती मैं, तो माफ कर दे, ठीक है जी। चलते हैं इंट्रो की तरफ। वेलकम बैक। अच्छा शुरू करते हैं। अब इसमें ना कहीं मेरी हंसी निकल जाए तो आप यू मोर देन वेलकम, आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कुछ इस तरह हो रही है। वो ये हुआ कि जी शेख रशीद और इमरान रियाज खान को फिर से उनको तो फिर से गिरफ्तार किया, कि शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेख रशीद को अभी अभी ये अनाउंस किया गया है कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे वो भेज रहे हैं। शेख रशीद ने पानी पीते हुए कहा कि मैं ताहयात भूख हड़ताल के ऊपर जा रहा हूँ। तो ना गुस्सा शेख रशीद थे, मतलब वो आसिम मुनीर वाली बात पे तो नहीं, उनको कह रहे थे कि मतलब कि कोई नहीं आपसे आके बात की थी, या उनकी पोजीशन के बारे में उनको हो रहा है कि ये किस तरफ से प्ले कर रहे हैं, क्या कह दिया उन्होंने? वो शेख रशीद साहब ने कहा है ना कि जी मैं तो जो बातें करता हूँ उसको आप समझें कि वो तो मेरा जरिया मुआश है। 80 लाख या पता नहीं 70 लाख में टैक्स देता हूँ, अच्छा। और जब से मुझे गिरफ्तार किया गया मेरे से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। और ये जो बयानबाजी होती है ये तो हमारा मतलब वही जरिया मुआश का हिस्सा है। खैर इसमें सबसे पहली चीज़ ये भी पूछनी चाहिए कि आपको जरिया मुआश है क्या। लेकिन खैर अब इस पे जो है ना, ट्विटर पे आपको पता है बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा है हाँ कि जी शेख रशीद साहब क्यों तंग हैं, शेख रशीद साहब तो बड़े कंफर्टेबल होना चाहिए उनको जेल में।
भाई एक बंदा आपको 15 दफ़ा बता चुका है कि जेल मेरा ससुराल है, और वो कैसे बताए कि उसको नहीं पसंद जेल। मतलब जेल ससुराल के रेफरेंस में आपको अच्छा क्यों लग रहा है वैसे? दूसरा ये है कि बाहर इसमें हंसना उतना नहीं चाहिए। नहीं, ये मैं आपको कह रही हूँ, आप मुझे गालियां दे सकते हैं, मेरी हंसी निकली जाए। जिस तरह से वो पानी पीते हुए कह रही थी ना, मैं ताहयात जो है ना जो उस पे भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, उसमें मुझे बड़ा सख्त हासा निकला कि ब्रो। देखिए अच्छा हाँ, ये तो एक तो ये कि शेख रशीद साहब तो वैसे ही सियासतदान, खैर उसमें क्या फर्क पड़ता है, सियासतदान या जो भी नहीं, उनकी किसी को भी वो है ना, हाँ, बोला जो उन्होंने। अच्छा इसका भी इमरान। इमरान रियाज खान का भी वही है कि अगर इस मुल्क में कोई लिबरल लॉज होते, मतलब लॉज तो खैर है, अगर उन पर कोई अमल दरामद हुआ होता, बड़ा ही आसान था कि किसी एक वी लॉ को उठा के कहा जाता आपने ये कहा था तो अब कर दे हाँ साबित। हाँ। लेकिन वो असल में वो हो नहीं सकता पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि, और अभी भी हेट स्पीच पे किया ना, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यही इमरान रियाज होंगे, इन्हीं को अभी, मतलब ये जो हमारे जो बड़े भाई हैं ना, हाँ, अब तो तो हाँ, हाँ वो उनका ये होता है कि यार नया बंदा भी कौन लेके आए, मेहनत लग जाएगी, एनवे फिर कन्वर्ट कर इसी लेने से हैं। फिर उन्होंने काम लेना है, इसलिए इसको अंदर अंदर ज्यादा नहीं कर सकते। You know, I've seen this trend in Watch Bro as well. Watch Bro भी, you know, sometimes this side, sometimes that side, ठीक है, sometimes मजे, sometimes commode. Like that guy can play in all directions. So वो नहीं, फिर वही बात है ना, मसला ये है कि वो लेके आते हैं और वो कहते हैं कि बस अब कौन नया बंदा करे, अब इसी को बस हम। सो अच्छा, और दूसरा जहाँ तक ये बात है शेख रशीद साहब की, सो सियासतदानों का वही वाला मसला है, अब आजकल इनकी बारी आई हुई है। यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पार्टीज़ को। सो फिर भी बात है कि हम में से वो तो कोई नहीं है, वो क्या नाम है उनका जो राइटर है खलील रहमान कमर, वो जो कहते हैं ना कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, साडा जो दिल करदा करी जो सालों से। लेकिन अगर आप PMLN या PPP या मतलब बेसिकली पिडम या बेसिकली अल्लाह मियां पिटम। अच्छा जो भी वैसे जमहूरी ये वो टाइप आपके शौक हैं, तो बात ये है कि आपने इसलिए खुश नहीं होना क्योंकि कुछ अरसे बाद ये सीसो है ये मुल्क, ठीक है, कुछ अरसे बाद फिर भी बात है, और आगे इमरान खान चाहे ना हो, कोई एक और बंदा होगा जो कहेगा मैं नहीं मानता जमहूरियत जमहूरियत और ये फलाना टमकाना, अब मैं मतलब क्लीन पार्टी टाइप, क्योंकि इन्होंने ले आना है बड़े भाइयों ने कोई इसके बाद एक और, तो फिर इनकी बारी होगी। तो इसलिए आपने इस पे जो ये हो रहे हैं ना गिरफ्तारियां ये वो, इस पे कोई खुश होने की इस जरूरत पे नहीं है। सेलिब्रेशन तो है नहीं बनती है, लेकिन आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं। मुझे वैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये भी शायद इस वजह से क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही है, वरना और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन मैं वैसे ये जो हेट स्पीच या अपनी इजहार राय के ऊपर जो उठा उठू के ले जाते हैं ना और जेल कर देते हैं, वैसे मैं इसके इख्तिलाफ हाँ अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे अगर आप पसंद नहीं है ये। PTI सपोर्टर हैं, ठीक है, तो वही वाली बात, इमरान खान साहब अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और दोबारा ताकत में आने का मौका दे, लेकिन वो नहीं भी होंगे तो आपके लिए कुछ जहांगीर खान, कुछ जानशेर खान, कुछ और आ जाएगा जो कि वही मिस्टर क्लीन, ये वो हमेशा कुछ अरसे बाद कुछ आ जाता होता है। अच्छा आपने भी जो है ना, जो इससे सबक, आपकी मर्जी है ना नहीं लेना तो ना ले, कोई मजबूरी नहीं है, नो खलील रहमान कमर, लेकिन ये है कि वो सबक ये है कि जब आपकी हुकूमत आएगी ना और जब ये हरकतें शुरू होंगी, आपने ना चप्पे नहीं चढ़ाने, ठीक है। वो जो पिछली दफा चल रहा था ना कि मीर शकील रहमान अंदर हो गया चप्पा फलाना अब हम करें हाँ नहीं, किसी ने किसी को चप्पा नहीं देना, ठीक है। और ये ये सारा गिरफ्तारियां जो पॉलिटिकल और ये सारी, इनके पीछे जो है ना मोटिव्स एंड एवरीथिंग एल्स, यू आरंट इवन अवेयर ऑफ हाफ ऑफ देम कि क्यों उठाया गया, किस लिए उठाया गया, कब फारिग करना है, तो आप लोग सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हाँ, होते और वो हैं? शायद खाकानबाजी से अब जाहिर है बड़े लोगों को मसला हो गया, काफी सारों को कल परसों से, लेकिन और वो मसला शायद जेन्युइन भी हो। से क्या आपको मसला है? इतना हैंडसम आदमी, इतना नहीं इंटेलेक्चुअल है वो बेशक जेन्युइन भी मसला हो, उसमें मसले में है भी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उसकी बात वो बिल्कुल ठीक थी कि यार ये सियासतदानों के मुंहों पे कपड़े चढ़ाने, उनको हथकड़ियाँ लगा के ये करना, सवाल सादा सा है, फ्लाइट रिस्क है कि नहीं है? नहीं है ना, तो फिर
प्रॉब्लम क्या है? पड़े रहने दो। हाँ, मतलब पकड़ लो आप, प्रॉब्लम है कि यार कतई क्यों गा रहे हो, फ्लाइट रिस्क तो नहीं है। मुझे तो जैसे गिरफ्तारी की भी समझ में नहीं आ रही। शेख रशीद बैठे हैं लाल हवेली, आपको बहुत बट चढ़ रहा है, जाके पास उनके पैर बैठ जाओ, बातचीत करके आओ। तो उन्हें थाने ले जाके 8 रोज का रिमांड कराना। अब मुझे ऐसे ऐसे थोड़ी होश आ रही है, तो मैं कह रही हूँ कि लाइक ही इज क्वाइट ऑफ एन एज नाउ, ठीक है। 8 रोज आप जिस्मानी रिमांड आपने क्या ही कर लेना है इस उम्र पे उनसे। खैर अब क्या किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी, हाँ बोलना था। नहीं मैं कुछ भी, मेरा तो एक ही मसला है। अब तुम डर सहम के बोलोगे, अब तुम हाँ। मेरा एक्सपीरियंस करोगे कि हाउ इट नहीं फील्स। मेरा तो एक ही मसला है, वो शेख रशीद साहब बेसिकली तो कश्मीरी है ना, वो शेख नहीं है। मैं सानू एवे बदनाम कीता। ये सजा है तुम्हारी। अच्छा नेक्स्ट, अभी शाहिद खाकान अब्बासी की ही बात हो रही थी, तो हम उसी पे बात कर लेते कि उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन, पार्टी प्रेसिडेंसी जो वाइस प्रेसिडेंसी थी उससे रिज़ाइन कर दिया। और वो कहा यह जा रहा है कि वो 3 साल पहले ही उन्होंने मियाँ साहब से कह दिया था कि इन केस इफ मरियम बिकम्स द इंचार्ज, ठीक है, तो आई विल नॉट बी हेडिंग दिस पोजीशन, ये वो। अच्छा अब उस पर मेरा मसला ये, मैंने आप लोगों को बड़ी दफ़ा कहा है कि मुझे नहीं पसंद मरियम नवाज, ठीक है, और ये सिर्फ मेरा पर्सनल है, मुझे और कोई मसला नहीं है। मुझे उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन भी कोई इतना ज़्यादा भाता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है वो उनके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ना, वो सिर्फ पर्सनल वेंजेंस के ऊपर वो करती हैं, इसके अलावा नहीं। देयर इज़ नो डेप्थ टू इट, मतलब कहाँ से डेप्थ आनी है, उनको ट्रेन कौन कर रहा है, मियाँ साहब कर रहे हैं। अब ये शायद ये मैंने नहीं कहा। नहीं ये नहीं कह रहा, ये सब कुछ मैं कह रही हूँ, ठीक है। मियाँ साहब उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या ही बन जाएगा आगे, क्या ही आपको मिल जाएगा। तो मुझे जब मैंने ये कहना शुरू किया तो मेरे पीछे सारे पड़ गए कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद वुमेन एंड यू नो यू आर मिसोजिनिस्ट और ये वो। देखिए ना ही मुझे कोई मरूसी सियासत से कभी कोई इतना मसला रहा है, मैं कहती जेड़ा आंदा पे ओनू आन दो। हाउएवर दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग जो आप कह रहे हैं कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ। आई रियली डोंट हैव एनी फेथ इन हर कैपेबिलिटीज टू डू एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने अभी तो कुछ अचीव नहीं किया है, ठीक है। और शाहिद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल के साथ भी जो उनकी ट्विटर पे यू नो तू मैं इस तरह से चलती रही है, इवन दैट बॉदर्ड मी अ लॉट, बिकॉज उन दोनों के स्टेचर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, आई एम सॉरी मैं चीज़ों को रैंक करती हूँ, आर मच मोर देन मरियम नवाज शरीफ। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ही बात कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं कि औरत है कि नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गालियाँ देना बंद करें। अब तुम बोलो। हाँ अच्छा वैसे फिर वही बात है, दे दे गालियाँ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मुझे आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट, आई एम रियली सॉरी। मेरे पर्सनल लेवल पे भी मेरी जो फेमिनिस्ट बैटल्स रही हैं ना, वो किसी और टाइम के लिए, बट यू कैन नॉट कॉल मी अ मिसोजिनिस्ट, आई एम सॉरी। अच्छा सो मसला ये है कि एक तो ये मरूसी सियासत वाली जो बहस है ना, उस पर बल्कि वो मरियम साहिबा का जो बयान भी था ना कि ये जो मरूसियत कह रही है, मरूसियत नहीं है, ये अवाम का प्यार है। माँ सबके चाहे बड़ा। हाँ, नहीं लेकिन वो सही है, ये बात मैं मानता हूँ। सो मानता इस तरह से, सो पार्शली। सो द थिंग इज कि मरूसी सियासत वाली बहस जो है ना, ये बिल्कुल वैसी बहस है कि पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए या मजहबी रियासत होना चाहिए। क्योंकि भाई पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, तो जिस तरह की पब्लिक होगी वैसे पार्लियामेंटेरियंस होंगे, वैसी कानून साजी होगी। मतलब वो मजहबी होंगे तो मजहबी हो जाएगी, वो सेकुलर होंगे तो सेकुलर हो जाएगी। अच्छा फिर भी इसको ये सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, मजहबी और उसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरह मरूसियत का मसला ये है कि मरियम नवाज शरीफ एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग नून लीगी या मियाँ साहब की डॉटर या व्हाटएवर, वो एक बंदी है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। हाँ। उसने फैसला कर लिया है कि वो सियासत करेगी। जी करें। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि उसको कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। अच्छा अगर लोगों को ये आइडिया नहीं पसंद कि वो मियाँ साहब की बेटी है और वो पार्टी को लीड कर रही है, वो ना दे वोट। मियाँ साहब को भी समझ आ जाएगी, मरियम को भी समझ आ जाएगी, सआद रफीक को भी समझ आ जाएगी। हाँ। और अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये भी तीन क्या करें। सो ये एक जो बहस है ना, इसका कोई मतलब फिर भी बात है तुसी करना चाहते हो 100 नहीं आप 100 बिस्मिल्लाह वैसे करें, वो मसला नहीं है, बट लेकिन वो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि जी कि मतलब शाहिद खाकान अब्बासी और मे बी मिफ्ता आल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद वुमेन एक्चुअली टेकिंग द चार्ज एंड एवरीथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन जहाँ तक यही बात है कि मियाँ साहब मरियम नवाज शरीफ को आगे लेकर आ रहे हैं और हर किसी को, वो जो आप कह रहे हैं ना कि ना वोट पाओ तो ना, व्हाट इफ दिस इज अ क्रूशियल स्टेज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ एंड द वोटिंग डज मैटर एंड राइट पीपल इन द राइट पोजीशन डू मैटर, ठीक है। उनमें से
कौन राइट है कौन रॉन्ग, ये सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं। ऐसे ना कहो, सब प्रॉब्लम कुछ झूमर है। प्रॉब्लम ये है हाँ। कि अब जो इस पे इतना ज़्यादा मसला आ रहा है ना, वो इस वजह से भी आ रहा है कि अमूमन क्या होता, अब जिस तरह बेनज़ीर साहिबा थी ना, बेनज़ीर साहिबा, मैं तो खैर मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा बेनज़ीर साहिबा को और मरियम साहिबा को, वो इस पे भी बड़ी जूतियां पड़ेंगी नहीं आपको। वो मैं कर ही नहीं रहा, वो करना चाहिए भी नहीं है। लेकिन ये है कि जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा ने पार्टी का चार्ज संभाला, ये बात ट्विटर पे जासिर भी कर चुका है और उसके अलावा मतलब ताशी कर चुकी है, उससे हमारे एक और दोस्त हैं, सबसे पहले मुझे उन्होंने ये बात की थी। सो बात ये है कि जब वो उन्होंने पार्टी का चार्ज संभाला तो उनके वालिद दुनिया में नहीं थे। समझ रहे हो? जी जी। इधर सीन ये है कि मियाँ साहब दुनिया में हैं, वेरी मच इन चार्ज है, और वो कह रही है कि अमेरिकी। सो इस पे भी लोगों को एडजस्ट करने में It प्रॉब्लम is हो a रहा है। problem because to be very honest, अगर वो ना होते ना तो शायद मे बी हम इनको उस तरह से कहते थे कि knowingly कि कायद मियाँ साहब कायद जो 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 मर्जी आप कहो, ठीक है ना, वो बात वहीं पर है कि आप पे आओ फिर आओ। नहीं सो फिर व्हाटएवर, सो मुझे सही गलत का नहीं पता, मैं तो सिर्फ सिचुएशन बयान कर रहा हूँ कि सीन ये है कि क्योंकि जो कायद है वो अभी दुनिया में ही है और वो अभी कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो अभी से आगे, तो ये इसकी वजह से भी शायद लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। That is true, that is true, ठीक है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे वो वही है, लोगों पे है, जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो उन्होंने प्रॉब्लम है तो फिर रहनी चले। सो उसमें भी होता पता है क्या है, जिस तरह वो जो नून लीग है ना, बहुत सख्त लोग, उनको ये लगता है कि वो जिस तरह अरिजीत सिंह ने कहा था ना कि सोनू निगम चाह के भी बेसुरा नहीं हो सकता, हाँ। तो उसी तरह वो जो नून लीगी होते हैं ना, उनका होता है कि मियाँ साहब चाह के भी गलती नहीं कर सकते, या वो अगर गलती कर भी देंगे ना उन्हें माफ है, तो क्यूट बहुत है। नहीं, वो अगर गलती कर भी देंगे तो इवेंचुअली वो उनके ही हक में चली जाएगी। अच्छा, और ये बात ठीक भी है। इसमें भी असल में वट जो नून लीग के नहीं है ना, उनको इस चीज पे वट चढ़ते हैं कि यार ये बात बिल्कुल ठीक है, हो जो मर्जी कर जाए, ओनू ही फायदा हो जाता है यार। तो पता नहीं वो इसलिए क्या नसीब लिखवा के लाया है। तभी तो हम नून लीग सपोर्टर्स को प्रिविलेज को बहुत ज्यादा ये रिमाइंड कराया जाता है, नो योर प्रिविलेज, ठीक है ना, आप लोग मियाँ साहब के सपोर्टर्स हो। अंडरस्टैंड। अब मुझे वो आग समझ में आती है कि एनी आग क्यों लगी होती है मेंशन से। एनीहू, मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, आपने फिर भी अगर गालियां देनी है गो अहेड, हु केयर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉरेन फंडिंग का केस था और वो किसने उसको कर दिया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर उन्होंने दिया, कहा कि हम नहीं ले रहे अपील, हम नहीं ले रहे अपील। वो बेसिकली तो फैसला दिया था ना इलेक्शन कमीशन ने, हाँ उसकी अपील डाली थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाँ उन्होंने कहा कि अपील में कुछ नहीं है। बेसिकली तो हम लोगों ने कितने अर्से पहले कह दिया था, थोड़े दिन पहले रिमाइंड भी कराया था कि अब वो बेसिकली पीटीआई के ज़ेरे अताब होने का वक्त हुआ चाहता है। वो जो पहले अब रियासती सारे इदारे हो जाएंगे। हाँ, पहले जो रियासती इदारे कभी ना कभी कोई ना कोई बचाने आ जाता था और ऐसे मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले जाता था, हाँ कोई नहीं आ रहा बचान। फिर अगेन इसमें ना खुश होने वाली बात है, नहीं, ना गमगीन होने आई वाली थिंक बात नहीं है, गमगीन होने वाली इसमें बात है से सीखने वाली बात है। और वो सीखने वाली बात ये है कि नो चप्पा तू बड़ा तंग हो उससे। और उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा दर्द दिल लेके अपने आप को बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं, हाय अल्लाह, वही तो टिकटॉक्स होती हैं जो सी मैंने देखनी होती हैं बैठकर कि उफ अल्लाह, अब मुझे समझ में आ गई। पीछे ना कालो होना होगा म्यूजिक लगा हुआ था कि इमरान खान जो ये कहते थे वो ठीक कहते थे, मैं गलती पर थी। यही तो कंटेंट है जिसके लिए मैं जीतती हूँ। तो ये आप जरूर बनाएं, ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट रौनक जो है ना वो इमरान खान के दम से है। नो सेलिब्रेशन नो चप्पा, ये हमारा एंड फैसला है। ठीक है जी। अच्छा, फवाद साहब बाहर आ गए। हाँ यार, फवाद चौधरी साहब जो है वो वापस आए, बाहर आए, फिर उनका इस्तकबाल उनके घर वालों ने किया था CF, और उसके बाद वेलकम नीचे लिखा था रोज़ के साथ। तो कल से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ कि मेरा कभी इस तरह से इस्तकबाल करो, तुम क्यों नहीं कर रहे भला? यार वो हिबा साहिबा जो है वो मतलब वही बात है, मुझे खैर पता भी नहीं होता, वो ट्विटर पे ही आया हुआ था, वो कोई बयान दे रही है, उनकी तस्वीर है, तो उन्होंने लुई विटॉन की शॉल पहनी हुई है, तो वो पता नहीं 2 लाख रुपए की शॉल थी,
तो वो फवाद चौधरी साहब ने तो उनको लुई विटॉन लेके दिया है, तू मैनू की लेके देता मैंने पट्टियां इसको ना कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्मी देवी बन के आई हूँ, तुम्हें रिटेंशन रेट्स देती हूँ, हाँ, ये इतने बात सारे सही लोग आते हैं तुम्हारे इस पे, पेट्रन्स बनते हैं, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आज ना किसी ने वो ट्विटर पे लिखा हुआ था, मैंने वो शेयर किया ना, एक डॉक्टर लाभ का क्लिप, तो उसमें आया हुआ था कि हाँ दिस ओवर माहौजारियां एनी डे। हाँ वो खैर मैं तो किसी को रिप्लाई करता नहीं, तो मैंने नहीं किया, बट हाँ। अदरवाइज ये था कि और 6 मिनट नहीं देखते तुसी एडा एनी डे, इसका रिटेंशन रेट 13 मिनट से ऊपर है। क्योंकि ना आप लोग को एंड तक इसका होता है फिर कोई चवल मार के जाएगी, सो यू वॉच इट टिल द एंड कि ये कोई चवल मारे, हम हिस्सा निकालें और हम इसके पीछे पड़े। तो ये आपका प्यार है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और हल्की सी माड़ी सी ठरक नहीं, ठरक का भी नहीं है, प्यार का बस मुझे, बस, यू गाइस लव मी, दैट इज ट्रू। अच्छा, इसमें एक और बड़ा एक मेरा सवाल है जो मैं कॉम के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो हुआ ये कि जब फवाद साहब जो है वो मासा 7 दिन अंदर हुए थे, और पीछे से जो है वो हिबा साहिबा ने बड़ी अच्छी कैंपेन की जो उनकी अहलियाँ हैं, और बड़ा वो बेनज़ीर भुट्टो वाले जो सीन्स थे वो रिक्रिएट हुए कि बच्चों को हाथ में लेके जा रहे हैं, तो उसमें अब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ही उस पे कुछ ने कहा कि जी कमाल कर दी है, कुछ ने एतराज़ात किए कि ये तो किसी और मार पे हैं बेसिकली। सो वट एवर द केस, हमें तो नहीं पता, हम कौन से दिलों के हाल जानते हैं, लेकिन अब आपके ख्याल में फवाद साहब आके हिबा के साथ तस्वीरें खिंचवा तंग पड़ जाएंगे कुछ दिनों में या वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि चलो घर दियां 2 सीटें ही सही। सो आगे ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, ये सवाल मैं आपके लिए जोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट्स में जवाब दे, हमें 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 जो है गाइड करें इसके ऊपर कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। बस टाइम गुजर गया। देखो बस मेरा साथ हो तो फिर टाइम ऐसे ही फ्लाई करते हैं। अपनी तबीयत ख़राब हो रही है ऐसा कि बकवास करके। एनीवे गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज़ गाइस उडास वगैरह भी करें, एंड प्लीज़ दो 16 पीपल कम बैक। हम दोबारा ऐसी बात नहीं करें, हम नहीं, ये नहीं करेगा, मैं इसको कटवा दिया करूँगी अगर इसने की भी। ओके, बाय बाय।